नमस्कार। मैं महाराज जय कुमार त्रिवेदी। कल तारीख जो है 12 अप्रैल 2025 और दिन शनिवार जी को हनुमान जी की जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो सबको जो है शुभकामनाएं हनुमान जन्म उत्सव की। और हनुमान जन्म उत्सव जो है उस दिन हमें हनुमान जी की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे हमारे सब कामना पूर्ण हो। तो हनुमान जी का जन्म जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जन्म हुआ और चित्रा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। आज से 88 लाख और 55,112 वर्ष पहले का जन्म हुआ था। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र में मेष लगन था उनका। उस वक्त सुबह 6:03 में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था। केसरी जो जी बृहस्पति जी के पुत्र कहलाते हैं और अंजना पहले अप्सरा थी स्वर्गलोक की। तो उनको किसी श्राप के कारण धरती पे आना पड़ा और उन्होंने फिर केसरी जी से विवाह किया और उनको जो है शिव जी की तपस्या की उन्होंने 12 वर्ष, जिससे उनको हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। हनुमान जी का जो जन्म नाम मारुति रखा गया था और हनुमान का जो है उनको इंद्र जी का वज्र लगने से उनका नाम हनुमान पड़ा। और हनुमान उत्सव मनाने के लिए जो हमें सुबह पूजा पाठ करनी चाहिए उसका समय मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबका जो पहला मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:15 के बीच में रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे लाभदायक है। उसके बाद जो चौकड़िए मुहूर्त होते हैं उसमें भी हम पूजा कर सकते हैं। जैसे शुभ चौकड़िया कल शनिवार को हमारे यहाँ कराची के टाइम के हिसाब से तकरीबन 7:45 से 9:15 के बीच में रहेगा। तो उस दौरान भी पूजा कर सकते हैं। और दूसरा टाइम अभिजीत मुहूर्त होता है वो भी हमारे कराची के टाइम के हिसाब से दोपहर 12 बजे से 1 बजे के दरमियान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें भी हम पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद जो है लाभ और अमृत का जो टुकड़िया रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, उस दौरान भी हम पूजा कर सकते हैं हनुमान जी। ये शुभ टाइम जो है हनुमान जी का पूजा का है। उनको 2 प्रकार से उनकी पूजा की जाए। हनुमान जी को जो है उनका ध्यान आवाहन, उनका चरण धुलाना, उनको अर्घ देना, जल पिलाना, स्नान करवाना, पंचामृत से स्नान करवाना, तेल से स्नान करवाना, अभिषेक करना, तिलक करना, सूर्य का झोला चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, सिंदूर का तिलक करना और जो है अगरबत्ती दिया का धूप करना। मीठे में जो है मीठे बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू ये आप चढ़ा सकते हैं। गुड़ चना भी प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। और जो मीठे पकवान वो भी आप चढ़ा सकते हैं। खीर है, जलेबी है, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। पान का पेड़ा आप लौंग के साथ उनको अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी भोग सामग्री चढ़ा के फिर उनके प्रार्थना के तौर पर हनुमान चालीसे का पाठ करें, 11 बार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तरीके से हनुमान जी की पूजा करें तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। अब हम 12 राशियों के बारे में बताते हैं कि 12 राशियों वालों को किस किस को क्या कैसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और क्या उनको चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेष राशि है उसका स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो दोनों को जो है कल हनुमान जयंती के दिन जो है हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए और बूंदी का प्रसाद या लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। ये चढ़ाने से उनका जो मंगल का अगर कोई बुरा प्रभाव है तो वो दूर होता है और हनुमान जी की कृपा उन पर होती है। और मेष राशि वालों के लिए जैसे मैं अलग से भी बताना चाहता हूँ कि उनकी वजह से 7.5 अभी शनि की चल रही है और तो उनके लिए राहु भी इस वक्त चल रहा है जो 18 मई तक रहेगा। उनकी 12वें घर में गोचर कर रहा है राहु और 12वें घर में शनि भी है। तो कुछ इस वक्त जो है उनका ये 18 मई तक उनका काफ़ी खर्चा रहेगा, बीमारी पे भी खर्चा हो सकता है। तो उनको अपने सेहत के लिहाज से थोड़ा एहतियात करना चाहिए और उनको हनुमान जी का जितना हो सके कल उनको हनुमान चालीसे का पाठ करें और काली चीज़ों का दान शनिवार है तो काली चीज़ों का दान भी करेंगे तो उनके शनि का प्रभाव में कमी रहेगी और हनुमान जी की कृपा होगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है। तो दोनों को जो है वो कल हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए जितना हो सके और उनको खीर का भोग हनुमान जी को चढ़ाए या सफ़ेद मिठाई या पेड़े बर्फी का भोग लगाना चाहिए जिससे उनका शुक्र ग्रह की स्थिति अगर खराब है कुंडली में तो वो अच्छी हो और शुक्र ग्रह उनको अच्छा फल दे और हनुमान जी की कृपा हो। उसके बाद मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है और कन्या राशि का स्वामी भी बुध ग्रह है। तो जिनकी कुंडली में अगर बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी स्थिति अच्छी हो और उनको बुध ग्रह अच्छा फल दे तो उनको कल हनुमान जयंती के दिन रामायण के आरण्य कांड का पाठ करना चाहिए जिसके करने से हनुमान जी उन पर प्रसन्न हो और बुध ग्रह उन पे जो दृष्टि अच्छी हो और उसके लिए हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाए और एक पान का बीड़ा वो लौंग के साथ अर्पित करे जिससे उनका बुध ग्रह अच्छा हो और हनुमान जी की कृपा हो। कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा मन का ग्रह माना जाता है और उस दिन अगर चंद्रमा को सही करने के लिए कल हनुमान जयंती के दिन उनको अगर चांदी की गदा बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं तो वो करें और बाद में खुद ही वो गले में धारण कर ले। ये करने से उनका चंद्रमा की जो ग्रह की स्थिति अच्छी होगी और नियमित उनको हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए जिसके करने से उनका चंद्रमा जो अगर अच्छा फल नहीं दे रहा तो अच्छा फल देगा और हनुमान जी की भी कृपा होगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य की ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो कल वो हनुमान जयंती के दिन जो है बाल कांड का पाठ करे। हनुमान जी के रामायण में बाल कांड है उसका पाठ करे और जो है मीठे व्यंजन जो मिठाइयाँ हैं मीठी कोई भी चीज़ उनको हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। ये करने से उनका जो अगर सूर्य ग्रह अगर खराब है तो उसकी स्थिति अच्छी हो और हनुमान जी की भी कृपा हो। ये राशि जैसे मकर राशि का स्वामी भी शनि है और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है।
और कुंभ वालों की राशि में और मकर राशि वालों की राशि में शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो उनको अगर शनि पीड़ा दे रहा है, तो कल शनिवार के दिन, हनुमान जयंती के दिन जो है उनको हनुमान जी के रामचरित्र मानस का पाठ करना चाहिए, और उसके करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और उनकी शनि की पीड़ा भी कम होगी। और दूसरा जो है काली माछ की दाल जो आती है वो कलश में भरकर हनुमान जी के आगे रखे और ये चरितमानस का पाठ करे, और उसके बाद उसी दाल को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दे, बहा दे। इसके ऐसा करने से उनकी जो शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, तो उसकी पीड़ा तकलीफ में वो राहत मिलेगी और हनुमान जी की कृपा हो। अगली राशि धनु राशि है, जिसका स्वामी भी गुरु बृहस्पति है, और मीन राशि जो आखिरी राशि है 12 राशियों में से, उन राशि का भी स्वामी बृहस्पति है। तो दोनों राशि वालों की कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, कोई अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उसको कल हनुमान जयंती के दिन अयोध्या कांड, जो रामायण में अयोध्या कांड है, उसका पाठ करना चाहिए। ये करने के बाद उनको हनुमान जी को पीली वस्तुओं का, बेसन के लड्डू है या केले है या पीली फल फूल हैं, तो उनको हनुमान जी को अर्पित करें, और ये पाठ करके उनको करने से बृहस्पति जी की स्थिति अच्छी होगी और जो है हनुमान जी की कृपा होगी। और जो 12 राशियों में हमने जो रामायण के जो कांड बताए हैं, वो अगर नहीं कर सकते हैं, तो जैसे अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, बाल कांड है या रामचरित्र मानस है, जो नहीं पढ़ सकता है तो वो सुन भी सकता है, मोबाइल में लगा के सुने। ये सुनने से भी उनके कानों में उनका मंत्र उच्चारण होता है, उसका वो जाने से कान में उनका मन भी शुद्ध होता है और उसका भी फल मिलेगा उनको। तो जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाकर ये लगाकर सुन भी सकते हैं, ये भी उससे भी उनको फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। बाधा रहती है तो उनको उनका डर रहता है, तो उसके लिए हनुमान चालीसे की उनको चौपाई का पाठ करना चाहिए। आपन तेज समारो आपे, तीन लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस चौपाई का जो है जितना हो सके आप पाठ करें, कम से कम 40 बार या 21 बार या 11 बार करें तो ज़्यादा अच्छा है। हनुमान जयंती के दिन अगर इसका पाठ करेंगे तो उनको किसी भूत प्रेत की बाधा का भय नहीं रहेगा।